नमस्कार, स्वागत है आपका फिफाना हिंदी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और इस क्लास में अपन एक एकांकी का अध्ययन कर रहे थे। एकांकी कौन सा था? समरथ को नहीं दोष गोसाई। किसके द्वारा रचित? सफदर हाशमी द्वारा रचित। तो चलिए एकांकी को आगे बढ़ाते हैं। बहुत ही रुचिकर एकांकी है ये, सफदर हाशमी, इनके द्वारा रचित एकांकी समरथ को नहीं दोष गुसाई। तो ये एकांकी है। और इस एकांकी में अपनों ने देखा था कि भाई दो पात्र है वो मैदान में आ जाते हैं। कौन कौन से? एक तो मदारी और एक जमुरा। जैसे ही मदारी और जमुरा मैदान में आते हैं तो वो कहता है कि ये गरीब है और पापी पेट के लिए सब कुछ कर रहा है। मदारी भूमिका बनाता है। जमुरे से पूछता है, जमुरा कुछ खाया? जी उस्ताद, खाया नहीं। जी उस्ताद नहीं बोलेगा, ये खाया उस्ताद बोलेगा कि खाया उस्ताद। क्या खाया? हवा खाई उस्ताद। अच्छा जमुरे, कुछ पिया? पिया साहब, पिया उस्ताद। तो क्या पिया? एमसीडी का पानी, एमसीडी की जो टूटी है उसका पानी पिया। यहाँ पर ये कहता है एमसीडी के नल का पानी या टूटी का पानी ये पिया। यानी बिल्कुल गरीब की दशा को दर्शाया यहाँ पर जा रहा है। एक गरीब हवा और एमसीडी यानी सरकारी जो सार्वजनिक नल होता है उसके पानी को पीकर और अपना गुजर बसर करता है, अपनी जीविका का निर्वाह करता है। ये प्राचीन काल की बात है। हालांकि आज भी बहुत से लोग इस प्रकार से हैं जिनको 2 वक्त की रोटी तक नसीब नहीं होती। और हमारे जो सफदर हाशमी नामक जो कवि हैं वो गरीब और मजदूर यानी पिछड़े वर्ग को आगे लाने वाले कवि थे, मार्क्सवादी कवि थे। तो जाहिर सी बात है कि वो यथार्थ चीजों को तो लेकर आएंगे, परंतु उनके यथार्थ को लेकर आएंगे जो शोषित पीड़ित जनता है। तो यहाँ पर वो इसके माध्यम से भी इसी चीज को दर्शाना चाहते हैं। मदारी जब अपना खेल दिखाना शुरू करता है तो वो सबसे पहले तो ये बताता है कि पापी पेट के लिए हम कर रहे हैं, और उसके बाद सभी का संबोधन करता है। उगते सूरज को नमस्कार, डूबते को सलाम, मुसलमान को आदाब, हिंदू को राम राम। तो इस प्रकार से सभी को साथ में जोड़ता है, सभी को प्रणाम करता है, यहाँ तक कि आते ही और सबको शाही अंदाज में सलाम भी करता है। और उसके बाद ये खेल दिखाना शुरू करता है। और पिछली क्लास में अपन खेल दिखाने जब ये शुरू कर दिया था, उसके बाद जो जमुरा है वो तमाशबीन लोग जो थे, तमाशबीन किसको कहते हैं? दर्शकों को कहते हैं। तमाशबीन कह दो या दर्शक कह दो, जो देखने वाले थे, उनके लिए रोटी का जुगाड़ करने गया था। ठीक है, ये बात थी। और उसके साथ ही एक अलग दृश्य निर्मित किया गया था। एक व्यक्ति है जो किसी गोदाम का मालिक लग रहा है, उसके पास अलग अलग जगह फोन पड़ा है। ठीक है, 3-4 फोन उसके गोदाम में पड़े हैं। और इस प्रकार से इसके फोन पड़े हैं। ये सबसे पहले एक फोन पर घंटी आती है, उस पर बात करता है। तो उस समय वह खरबंदा नामक किसी व्यक्ति से बात करता है और वहां पर ये कहता है कि गोदाम को सील करवा दो और स्टॉक खाली है का बोर्ड लगवा दो। क्यों कहता है ये मैं पिछली क्लास में बता चुकी हूँ। जैसे ये फोन रखता है तो दूसरी घंटी बजती है। दूसरी घंटी थी इंस्पेक्टर की, इंस्पेक्टर साहब की थी। और इंस्पेक्टर साहब को ये रंगीन टीवी देकर रिश्वत देना चाहता है। और वो यूं कहता है कि भाई आप का टीवी आया पड़ा है, बस आप थोड़ा ध्यान रखो, हमारा ही गोदाम मिला था क्या छापा मारने के लिए। तो इस प्रकार से वो बात करता है। यानी वो यूं चाहता है कि मेरे गोदाम पर छापा नहीं पड़े, मैं उसी प्रकार से धांधली करता जाऊं। और इंस्पेक्टर को वो कुछ दे देता है, देने के लिए कहता है। जैसे ये फोन रखता है उसी वक्त
तीसरे फोन पर घंटी बजती है, और तीसरे फोन पर घंटी बजती है तो फिर वह अटेंड करता है। हेलो, कौन? सावित्री जी। अच्छा अच्छा, सावित्री जी नमस्कार, कैसे हो आप? और फिर यूं कहता है कि अरे वो सावित्री जी, आपके उस अनाथ आश्रम के लिए मैं 1.5-2 लाख रुपए दान करना चाहता हूँ। तो आप मुझे बताइए कि मैं कब आऊं, कहाँ आऊं? मैं कल आ जाऊं आपके पास? मैं 1.5-2 लाख रुपए दान करना चाहता हूं अनाथ आश्रम के लिए। तो सावित्री जी भी समझदार है, वो भी ऐसे लग रहा है कि फोन में वो पूछ रही है कि काम क्या करना होगा इसके बदले। तो फिर वह व्यक्ति अपनी वाली यानी हकीकत पे आता है, और वो यूं कहता है काम बस कुछ नहीं, आप बस इतना कर लीजिए कि आपके वो जो है ना, आपके वो का मतलब आपके पति, आपके वो जो है ना, उनके पास मेरी प्याज की और चीनी की फाइल दबी पड़ी है, बस आप उनको निकलवा दीजिए। अर्थात इन्होंने प्याज और चीनी के स्टॉक के लिए भी फाइलें लगाई हुई है, और ये चाहते हैं कि वो उन फाइलों पर सिग्नेचर कर दें, जिससे ये उनका भी स्टॉक रख सकें, जिससे ये लाखों कमा सकें। और उसके लिए ये इनको भी रिश्वत देने की बात करते हैं, और रिश्वत देने की बात करते हैं, और यूं कहते हैं कि अच्छा अच्छा ठीक है, तो मैं कल आता हूँ, मैं कल पैसे लेकर ही आता हूँ। नकदी या ये कैश या चेक? नहीं नहीं, चेक नहीं दूंगा, कैश ही दूंगा, कैश ही लेकर आ रहा हूँ। इस प्रकार से ये बात करता है और फोन रख देता है। यहाँ पर इस प्रकार की व्यंग्यात्मक बातें हैं कि किस प्रकार से भूखे लोग तड़फ रहे हैं, और यहाँ पर यह व्यक्ति किस प्रकार से सब लोगों को रिश्वत देकर और अपने आप को ही बढ़ाने की सोच रहा है। जैसे ही ये फोन रखता है, इसी समय जमुरा इसके पास जाता है। जमुरा इसके पास जाता है, साहब अनाज दो, खाने के लिए अनाज चाहिए, अनाज दो। कौन है रे तू, कहाँ से आया है? मैं अनाज लेने के लिए आया हूँ, मैं सामान्य आम आदमी हूँ, मुझे खाने के लिए अनाज चाहिए, मेरे राशन कार्ड का अनाज दो। यानी इस प्रकार की परिस्थिति को दर्शाया जाता है कि लोग है वो किस प्रकार से, जो सामान्य आम आदमी आता है उसको किस प्रकार से झिड़क कर निकाल देते हैं। यहाँ पर ये आता है कि अनाज चाहिए, तो बोला कि अनाज, अनाज नहीं है। अरे कौन लेकर आया इसको, किसने अंदर आने दिया इसको? वॉचमैन, वॉचमैन। ये वॉचमैन को आवाज लगाता है कि वॉचमैन आओ और इसको निकालो, ये पता नहीं कौन आ गया, कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। इस प्रकार से ये कहता है, ये कहता है कि नहीं, मुझे भूख लगी है, मैं अनाज लेकर ही जाऊंगा। देख, सीधे देना है तो सीधे दे, नहीं तो मैं छीन कर ले जाऊंगा, पर मैं अनाज लेकर जाऊंगा। तो यहाँ पर आम आदमी बेचारा लड़ता है, झगड़ता है, परंतु उसका कुछ नहीं बन पाता। क्यों? क्योंकि इन लोगों की ऊपर तक पहुंच होती है। तो यहाँ पर यह जमुरा कहता है कि नहीं, मैं तो अनाज लेकर ही जाऊंगा, कुछ भी हो जाए, मुझे अनाज चाहिए, तो तुम सीधे दे रहे हो तो सीधे दे दो। फिर इधर से वॉचमैन को आवाज लगाता है, वॉचमैन को आवाज लगाता है, तो ये फिर एक छड़ी से और इस पर वार करता है। ये धड़ाम से गिर पड़ता है, गिर पड़ता है। तब ये देखता है कि एक बोरा पड़ा हुआ है, एक बोरा पड़ा हुआ है, और उस बोरे पर नाम लिखा हुआ है, अनाज का नाम लिखा हुआ है। वह बोरा ये जमुरा उठाता है, और जमुरा उठाकर उस बोरे को घसीट कर, अब ये बोरा कौन है? एक व्यक्ति ने बोरा पहन रखा है। ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि एक व्यक्ति ने बोरा पहन लिया था, और वो दूसरे के बिल्कुल चिपक चिपक के चल रहा था, उस प्रकार से जिस प्रकार से उसने कंधे पर बोरा ले रखा है। ठीक है, अब यहाँ पर वह उस बोरे को लेकर ये बेहोश हो जाता है, इस पर वार करता है तो, और उसके बाद ये बोरे को लेकर आ जाता है, और ये बोरे को लेकर आकर और यूं कहता है कि उस्ताद बोलता है, आया जमुरा? आ गया उस्ताद। क्या लाया उस्ताद? क्या लाया जमुरा? अनाज लाया उस्ताद। अनाज लाया? बता। तो फिर वह बोरा देता है, तो मदारी भी बोरे को गले से लगा लेता है, जैसे मान लीजिए कि उसने काफी समय से अनाज देखा नहीं था, आज उसके सामने अनाज आ गया है, तो वह बहुत ही ज्यादा भावुक हो जाता है, बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हो जाता है।
तो वह अनाज को पाकर यूं सोचता है कि शायद आज तो हम लोग भरपेट खाना खाएंगे। इस प्रकार से एक एकांकी आगे बढ़ता है। हम देखते हैं दुख तो तब होता है जब जो मिड डे मील वाली योजना है, जिसमें बच्चों को स्कूलों में भोजन दिया जाता है, उसमें भी इतने इतने बड़े घोटाले होते हैं कि लोग उन बच्चों का निवाला तक खा जाते हैं। ये इस प्रकार के एकांकी आपके सिलेबस में देने का मकसद यही रहता है कि कम से कम हम अपने जो पूर्वज हैं उनको याद करें। इंसान की भूख कभी समाप्त नहीं होती। इंसान 5 होता है तो 25 चाहता है, कभी भी भूख समाप्त नहीं होती। लोग भ्रष्टाचारी, रिश्वतखोरी का जीवन जी रहे हैं। नहीं करना चाहिए। कम से कम एक इंसान को अपने आप में संकल्प लेना चाहिए कि मैं नहीं करूँगा। यदि हर एक व्यक्ति इस प्रकार का संकल्प करने लग जाए तो शायद हमारा देश एक अच्छी जगह पर पहुंच जाए। बहुत अपन यूं कह सकते हैं कि हमारा देश यदि रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचारी को समाप्त कर दे, या हम लोग अपने अंदर से इस चीज को समाप्त कर दे, तो शायद हमारा देश विकसित देशों की श्रेणी में या विकसित देशों की श्रेणी में भी चरम सीमा पर पहुंच जाए। ये विडंबना ही कही जा सकती है कि हर एक व्यक्ति खाना चाहता है, हर एक व्यक्ति हर एक जगह पर रिश्वत देना और लेना चाहता है। तो ये एक विडंबना है। इसी पर करारा प्रहार सफदर हाशमी द्वारा किया गया है। इन्होंने ये बातें 1980 में लिख दी थी और उसी प्रकार का वातावरण आज भी बना हुआ है। दिन दिन इस प्रकार से भ्रष्टाचारी के मामले बढ़ते जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो है वो जमुरा और मदारी गरीब व्यक्ति हैं और जमुरा यहाँ पर अनाज के लिए तड़फता है और वह यूं भी कहता है कि मेरे पास राशन कार्ड नहीं है। यानी कुछ लोग तो भूखे मरने के लिए बैठे हुए हैं। उनको तो 2 वक्त की रोटी तक नसीब नहीं होती, क्योंकि उनके पास सरकार की योजनाएं पहुंच ही नहीं पाती। और जिनके पास राशन कार्ड होता है उनको राशन नहीं मिल पाता। तो इस प्रकार की परिस्थितियां हमारे देश में बनी हुई है। यहाँ पर सभी को 1.5 लाख 2 लाख बांटे जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि यदि ये 1.5-2 लाख बांट रहा है, 1.5-2 लाख सावित्री जी को दे रहा है, इधर टीवी दे रहा है, यानी 3-3.5 लाख यदि ये बांट रहा है, तो इसका मतलब ये तो पता नहीं कितना कमा रहा होगा। ये पूरा का पूरा स्टॉक बेचता है। तो जो गरीबों का निवाला है उसको गरीबों तक पहुंचाने के लिए एक्स्ट्रा पैसे लिए जाते हैं, अलग से पैसा लिया जाता है। ये हमारी एक विडंबना की स्थिति कही जा सकती है। उसके बाद जमुरा आता है तो सब के सब जो भी गरीब लोग हैं वो उस बोरे पर टूट पड़ते हैं और उस बोरे में जो भी अनाज था उसको वो लेना चाहते हैं। सब के सब उस पर प्रहार करते हैं। मदारी हालांकि यूं कहता है कि मैं एक जादूगर हूँ, मैं लड़का को लड़की बना सकता हूँ, लड़का को लड़की बना सकता हूँ, कुत्ते को बकरी बना सकता हूँ, कुत्ते को बकरी बना सकता हूँ। परंतु फिर यूं कहता है कि पर अनाज नहीं बना सकता, अनाज नहीं ला सकता, उससे पेट नहीं भराया जाता लोगों का। इधर जमुरा भी कहता है कि मुझे आप कुछ भी कहो, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। यहां तक कि मदारी यूं कहता है कि तुम्हें दिख रहा है क्या अनाज कहीं पे है? तो जमुरा कहता है कि हाँ दिख रहा है मुझे। कहाँ पे? किसी स्टॉक में लगा हुआ है, कोई बैठा हुआ है जो उसका रखवाली कर रहा है, वो देता नहीं है, पहुंचने नहीं देता गरीबों तक। तो इस प्रकार से जमुरा है वो इस यथार्थ स्थिति को इस प्रकार से प्रकट कर रहा है जैसे उसको सारी की सारी चीजें दिखाई दे रही है, परंतु वह कुछ कर नहीं पा रहा है। वह यूं कहता है कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, इससे अच्छा तुम मुझे और कोई काम दे दो, मैं सारे के सारे काम कर डालूंगा, परंतु मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा। यहाँ पर ये जो व्यक्ति है ये एक सेठ है, ठीक है।
और इसके साथ साथ एक नेता भी पात्र है। सेठ है, सेठ और नेता दोनों आपस में मिलकर चलते हैं। पुलिस वाला इनसे रिश्वत लेता है तो वो भी इनको कुछ नहीं कहता। पुलिस वाले का मतलब इंस्पेक्टर से यहाँ पर भी आ जाता है, तो वो इनसे रिश्वत ले लेता है। और इसके बाद ये जो गरीब जनता है, ये जो रोटी के लिए खड़ी थी, तमाशबीन बनकर रह जाती है, इस तक अनाज पहुंच ही नहीं पाता। तो इस प्रकार से मदारी और जमुरा आपस में बातें करते हैं। कहानी एक बहुत ही रुचिकर मोड़ पर आएगी इसके बाद। जैसे ही बोरा निकाला जाएगा, अनाज किस किस प्रकार से लोगों तक पहुंचेगा, अनाज को प्राप्त करने के लिए लोग किस प्रकार की हरकतें करेंगे, देखेंगे परंतु अगले क्लास में। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।